शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारिए जो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। आप सभी का इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जामिया इस्लामिया सनाबिल के कैंपस में, और यहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है जो साल के आखिर में होता है। हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां पर बच्चों ने कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो ये कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते। तो हम आपको ले चलेंगे अंदर, वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे और आप हैरत ज़दा भी हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम अंदर और लोगों से बातचीत भी करेंगे जिन्होंने बनाया है वो चीज़, और तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रही है, ये भाई साहब हैं, कोई चीज़ ये बनाए हैं जिसका नाम रडार है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर इस पूरे एरिया में 40 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई भी चीज़ आती है, जैसे हमलावर हो कुछ भी हो, तो पता चल जाता है। हम इनसे जानेंगे कि ये क्या चीज़, सबसे पहले बताइए क्या है ये। एक रडार है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, सेंसर के साथ, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। इसमें मैंने प्रोग्राम कर रखी है जो कि इस तमाम चीज़ों को जोड़ के किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करती है। ये सेंसर है यहाँ, ये सेंसर है आपका। सेंसर है। तो कैसे ये काम करता है हमें दिखाएंगे एक बार। यहाँ रहा जी, ये ग्रीन है, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, जैसे हाथ लेके जाएंगे यहाँ, ये बता रहा है रेड इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ साथ, मतलब जब इसके सामने आप हैंड लेके जाएंगे तो ये बता दीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ डिस्टेंस भी बताएगा ऑब्जेक्ट का, और ये एंगल किस एंगल पे है, दोनों एंगल डिस्टेंस। तो ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से देखा आपने, कहाँ सीखा? वैसे प्रोग्रामिंग मैं करता हूँ तो बीच बीच में क्या वेबसाइट वगैरह विजिट करता हूँ, तो एड्स में देखा था मैं कि ऐसा भी होता है। तो फिर ऑफिशियल ये जो किट है आर्डिनो यूएनओ, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मैंने देखा कि हाँ इस तरह के प्रोग्राम भी होते हैं, ये सामान लगते हैं। तो फिर ऑनलाइन में मैंने सामान मंगवाया, फिर प्रोग्राम करके सब किया। ये पूरी सारी चीज़ बनाने में कितना खर्च लगा आपको? तकरीबन 1200-1300 कुछ बन गई जी। और ये पूरा काम कर रहा है कि अगर आपके इस एरिया में कुछ भी चीज़ होती है 40 सेंटीमीटर तो आपको बता देगा। हाँ जी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिकली। मतलब आपने इसको इंटरनेट पे देख के बनाया? जी सर, मतलब आइडिया वहीं से है? आइडिया वहीं से। ये मस्जिद अक्सा बना है, हम इनसे जानेंगे कि कैसे आइडिया आया और कैसे आपने बनाया। आजकल के माहौल को देखकर लोगों ने ये पूरा एक मस्जिद, पूरी मस्जिद का, ये मस्जिद अक्सा का पूरा ये अहाता है। लोगों ने सिर्फ मस्जिद अक्सा को ये गुंबद सखरा को ये मस्जिद अक्सा समझ रखा है, लेकिन असल जो मस्जिद है हमारी, ये मस्जिद अल-जामे जो ये है मस्जिद ये है। और हम आगे चलेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि भारत ने इसरो जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और जाकर वो चंद्रमा पर लॉन्च भी हुआ है, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर बनी हुई है और मदरसे के स्टूडेंट ने ये बनाया है। तो हम उनसे बात करेंगे कि कैसे ये आइडिया इनके माइंड में आया और कैसे ये तमाम चीज़ें बनी हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुज़क्किर। तो ये आपने चंद्रयान बना दिया, कैसे बनाया आपने? पहले तो मेरे माइंड में ये आया कि ये नई चीज़ है और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। जब ये गया था तो लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किए थे कि ये चांद पर कब पहुँचेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि इसको क्यों ना इसका मॉडल तैयार कर दिया जाए, तो उसी को सोच के इसका मॉडल तैयार किया गया। तो ये कैसे चलता है, थोड़ा सा हमें चला के दिखाएंगे इसको। ये ऊपर जाता है इस बटन से। अच्छा, ये अब ऊपर जा रहा है? जी, ये ऊपर जा रहा है, अभी ये नीचे भी आएगा। और जो इसका ये एरिया है जहाँ पे रुई लगी है, इसको धुएं के लिए बनाया है। जैसे जब वहाँ से उड़ा था तो धुआं निकला था, उसके लिए इसको बनाया गया है, ताकि मतलब ये धुएं के लिए। और नीचे जो रेड लाइट है, जो नीचे रुई लगी है, इसको जब जो आग उसमें जल रही थी तो उसके लिए इसको लगाया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कहा जाता है जो मदरसे के बच्चे के ऊपर ये आरोप लगता है कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये मदरसे का छात्र है और ये बना के दिखाया है कि किस तरीके से अगर साइंटिस्ट ये बना सकते हैं कि वो जाके चांद में लॉन्च होगा, तो ये मदरसे के स्टूडेंट ने बनाया है। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये लाइट अगर आप ऑफ करेंगे तो ये चीज़ इसलिए बनाई गई है कि जब वो लॉन्च होता है तो आग जलती है, तो वो पूरी तरीके से जल रहा है। और ये बटन बनाई गई है कि आपको ऊपर जा रहा है, यानी कि अब लॉन्च होने जा रहा है, जिस तरीके से इसरो से निकला था। और उसके बाद दूसरी बटन है कि अब ऊपर चला गया है तो ये नीचे भी आ सकता है। ये लॉन्च तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसी के तर्ज पर ये चीज़ बनाई गई है। और हम आगे चलेंगे, देखिए कि ये बड़ा सा टैंक है, इसके बारे में भी जानेंगे और क्यों बनाया गया, कैसे माइंड में इनके आइडिया आया है। आप आगे आ जाइए, हम आपसे बात करेंगे। तो ये सबसे पहले बताइए क्या है, आपने बनाया क्या है? ये एक नया मॉडल है न्यूक्लियर वेपन का। इसका नाम मैंने रखा है इंडियन फायर मिशन।
और ये एक मॉडल है, इसमें 2 मिसाइल हैं। इसमें से एक मिसाइल की पावर इतनी है जो एक मिसाइल एक बार में 600 किलोमीटर के एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसकी असल जो लंबाई है 21 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है असल वो 1 मीटर है। और इसको ले जाने और आने के लिए मैंने ट्रक का भी इंतज़ाम किया है। और ख़ासकर ये एक मॉडल है अभी फ़िलहाल, इस पर अगर काम किया जाए तो जो कुछ मैंने बताया वो चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, आपने मिसाइल बना दिया है जी, मिसाइल। और मिसाइल को ट्रक के ऊपर रखा है। जी, ट्रक के ऊपर रखा है, एक न्यूक्लियर वेपन है। तो कैसे ये माइंड में आया आपके? जी, मैं सोच रहा था वो इंडिया के पास थोड़ी सी वो वीकनेस फील कर रहे, पूरी दुनिया वाले सोच रहे कि इंडिया के पास कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक मॉडल पेश करूँ ताकि इंडिया वाले भी अगर इस पर काम करें तो इस पर गर्व फील करें। तो इंडिया के पास तो मिसाइल है नहीं, फिर भी दुनिया वाले और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। जी, और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए कि ये मिसाइल है, आप दिखाइए इसको, और ये चल भी सकती है। जी, देखिए अभी ये चालू है कि पूरी तरीके से आपको दिख रहा है कि पुशअप हो रहा है, यानी कि ये पूरा पोजीशन में आ रहा है कि जब ये दागा जाएगा तो क्या पोजीशन होगी। देखिए साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और इन्होंने मिसाइल बनाया तो अब ये सोचा कि ले कैसे जाएंगे, तो ट्रक भी बना दिया और ट्रक से इसको आप लेकर जा सकते हैं आगे। एक चीज़ और हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है और इन्हीं से जानेंगे कि क्या बनाए हैं, इन्हीं से जानेंगे इसका नाम क्या है। सबसे पहले बताइए क्या है ये रोमन कोलोसियम में इटली का ये अजूबा है। जैसे वर्ल्ड में 7 अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा ये है। तो अब तो ये खंडर के रूप में हो गया है। और इसमें लड़ाई होती थी, मतलब 2 शेर को उतार देते थे इसके बीच में, और एक क्या कहते हैं आदमी होता था, उससे फाइट लड़ना होती थी। अब उसमें जान का भी खतरा रहता था। लगभग अब माना जाता है कि इसमें 5 लाख जानवर क्या कहते हैं मर चुके हैं और 10 अंदर, हाँ माना जाता है, इसका इतिहास है। हाँ इतिहास है, और 10 लाख इंसान माने जाते हैं। हाँ, तो ये कैसे आपके माइंड में आया कि आप ये बना लें? मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ मतलब यूनिक चीज़ बनाना चाहिए कि ये जैसे अजूबा वगैरह, तो मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे देखा क्या बनाऊं, तो इसमें मतलब ये लगा, मेरे को अच्छा लगा, फ्लेक्स लगा, तो मैंने यही बनाने की। क्या क्या चीज़ें इसमें लगी? जो यहाँ के स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल ईयर है, तो उनके ये नाम है, एक पेड़ बनाया गया है और उसके पत्तियां हैं, सब पर पत्तियों पर उनके नाम है जो यहाँ से इस साल फाइनल होने वाले हैं। और ये आप देखेंगे तो इंडिया गेट यहाँ पर रखा हुआ है, इंडिया गेट भी बना हुआ है इसका। ये देखिए कि ये जामिया इस्लामिया सनाबिल में कई मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर नेपाल के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपने देश की ये सारी चीज़ें बनाई हैं। क्या बनाया आपने? ये नेपाल का झंडा और नेपाल का नक्शा हमारे है। हमने देखा कि यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन नेपाल की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अच्छा, इंडिया की सारी चीज़ें मौजूद है, नेपाल की नहीं है। नेपाल की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और यहाँ नेपाल के अच्छी खासी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने सोचा कि छोटा मोटा चीज़ बना की नुमाइंदगी कर दिया। जी जी, तो आपने ये मैप बनाया है और झंडा बनाया है? जी जी, हमारे 2-3 भाइयों ने मिलकर इसको बनाया है, क्योंकि आज ही सोचा गया कि आज ये बना लिया जाए, तो जल्दी से तैयार किया गया है। मतलब एक दिन में तैयार हो गया? हाँ, एक दिन में तैयार हो गया। आपने देखा कि हमने आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाई जो ये कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे नहीं बना सकते हैं और मदरसे के बच्चे में ऐसी सोच नहीं होती है, लेकिन मदरसे के बच्चों ने वो तमाम चीज़ें यहाँ पर करके दिखाई हैं। मिसाइल भी आपके सामने है और एक रडार भी बना हुआ है जो 40 सेंटीमीटर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी गतिविधियाँ होंगी, अगर कुछ भी हमला होने वाला है या मिसाइल का अटैक होने वाला है तो वो बता सकता है। तो सोचिए, जो मदरसे के बच्चों के ऊपर आरोप लगता है कि वो नहीं बना सकते हैं, तो वो बनाया है। और ये तीसरा जो था चंद्रयान अभी 3 लॉन्च हुआ था, तो हूबहू वही चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से वो लॉन्च होता है, आग निकलती है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई और काफ़ी बेहतरीन है। जो ये पूरी तरीके जिनके निगरानी में चला है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे आइडिया आया और कैसे बच्चे बना पाते हैं। तो कामरान साहब हैं शायद कि आपकी निगरानी में ये सब बना है? जी, मैं था और मेरे एक और बड़े भाई हैं जो सानिया आलिया में पढ़ते हैं, उनकी निगरानी में ये हुआ है। तो ये आइडिया आप लोग देते हैं या बच्चे खुद से लेकर आते हैं? जामिया इस्लामिया सनाबिल हिंदुस्तान का एक मारूफ इदारा है, ये हर कोई जानता है। ये दीनी तालीमी तरबियती इदारे के साथ साथ ये असरी उलूम में भी पीछे नहीं है। यहाँ के बच्चे नुमाया कारकर्दगी करते हैं। और तो यहाँ आपने देखा होगा प्रोजेक्ट के अंदर कि बच्चे कंप्यूटर में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, बाज़ाब्ता निसाब में दाखिल कंप्यूटर। इसी तरीके से आपने देखा होगा चंद्रयान 3 वगैरह, यहाँ साइंस भी पढ़ाया जाता है और बच्चे इससे काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इससे। इसी तरीके से आपने और भी चीज़ें जैसे मिसाइल वगैरह, तो यहाँ के बच्चों का जो जहन है ना काफ़ी वसी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और इदारा बाज़ाब्ता एक प्लेटफॉर्म देता है। तो आपने देखा, हमने बातचीत भी करी, तो हर साल ये बनता है, हर साल अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनती हैं जैसा कि इन्होंने बताया है।
और ये इस बार जो चीज़ें बनी हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने भी इसको सोशल मीडिया पर देखा तो मैं सोचा कि जाकर वहाँ पर जानूँ और देखूँ कि कैसे ये तमाम चीज़ें बनी हैं। हमने उन तमाम साथियों से बातचीत करी जिन्होंने इसको बनाया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करिए और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारिए जो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपको सनाबिल की जो तालीमी निसाबी कमेटी है, आप अगर उसको देखेंगे तो यहाँ पे ऊला मुतवस्सिता यानी 6th क्लास से लेकर NCERT की 12वीं तक की तमाम तालीमात दे दी जाती हैं। यानी आपको उसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तक की तालीम जो है NCERT की और वही किताबें इंग्लिश ज़बान में दी जाती हैं। यानी मतलब मैथ भी इंग्लिश में? जी, मैथ, इंग्लिश, साइंस सब कुछ इंग्लिश में है। यानी यहाँ पे अरबिक, इंग्लिश और उर्दू इन तीनों ज़बानों में तालीम होती है। और हमारे साथ मौजूद हैं जामिया इस्लामिया सनाबिल के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ और जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगा, बच्चों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे नहीं बना सकते। मौलाना, सबसे पहले आपका स्वागत है TV 14 भारत में। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं और सबसे खुशी की बात यह है कि जो सहाफ़ी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे असरार साहब, ये खुद जामिया इस्लामिया सनाबिल के फारिग तहसील हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि हमारे मदारिस के फारिगीन सहाफ़त की दुनिया में और दूसरी दुनिया में पहुँच करके तरक्की कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। मौलाना, जिस तरीके से कहा जाता है, जो यहाँ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, अगर आप एक मरतबा दिखा दें, हमारे कैमरामैन से कहेंगे, तो कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, जामिया इस्लामिया सनाबिल का जो असल ढांचा है, ये मेरे वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1980 में इसको कायम किया। ये बज़ाहिर कहने को एक महज मदरसा है, लेकिन हकीकत यह है कि जामिया इस्लामिया सनाबिल या अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर मनहज सलफ़ और कुरान और सुन्नत की बुनियादों पर कायम एक तहरीक है। यहाँ पर वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदा ही से इस बात की कोशिश की है कि जहाँ शरई उलूम, दीनी उलूम और शरीयत इस्लामिया की तालीम दी जाए, वहीं इसको दुनियावी उलूम से भी मुज़य्यन किया जाए। और इब्तिदा ही से इस बात की कोशिश रही है कि यहाँ असरी उलूम पढ़ाने वाले उसके माहिरीन, मुदर्रिसीन रखे जाएँ और उनको मुनासिब तनख्वाहें दी जाएँ। और इसी तरीके से आए दिन इस इदारे में निसाब तालीम को अपडेट करने और उस पर नज़रसानी करने के लिए कमेटियां हैं जो उसको तब्दील करती रहती हैं। असरी उलूम में इस वक्त हम 2023 की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि 4-5 साल से हमने इसको इतना अपडेट कर दिया है कि पहले यहाँ पर असरी उलूम में NCERT का कोर्स पढ़ाया जाता था जो उर्दू मीडियम में होता था। असरी उलूम में मैथमेटिक्स है, ये उर्दू मीडियम में थी, साइंस उर्दू मीडियम में थी, लेकिन अब हमने इसमें CBSE का कोर्स दाखिल करके इसको इंग्लिश मीडियम कर दिया है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम शरई उलूम को अव्वलियत दें और दीनियात पढ़ाने में तलबा को मुकम्मल तरीके से अच्छी तालीम और मेयारी तालीम पेश कर सके, लेकिन साथ ही दुनियावी तालीम में उनको इतना इल्म दे दिया जाए, इतना हुनर दे दिया जाए कि वो तलबा दुनिया की आंख में आंख मिला करके बात कर सकें और दुनिया में तरक्की कर सकें। इस वक्त हम सालाना इजलास या एनुअल फंक्शन जामिया इस्लामिया सनाबिल के आखिरी प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद उस एग्जीबिशन हॉल में हैं, जो एग्जीबिशन हॉल उन तलबा की ईजादात से मुज़य्यन किया गया है जिन तलबा ने इस साल नई ईजादात यहाँ पर पेश की हैं। इन तलबा को इन ईजादात को पेश करने के लिए मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है और इसी तरीके से इन तलबा को इन चीज़ों को सोचने, इनको पेश करने के लिए इदारा सहूलियात मुहैया करता है। असातिज़ा की रहनुमाई में ये तलबा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे तलबा ने चंद्रयान तैयार किया है, मिसाइल तैयार किया है और इसी तरीके से जो सिक्योरिटी मशीन होती है जिसके जरिए से हम डिक्टेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ किसी के पास मौजूद तो नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर एक तजर्बा पेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ ढांचे की शक्ल में नहीं बनाई गई हैं, बल्कि ये चीज़ें हरकत करने वाली हैं। इनके अंदर मशीनरी ऐसी फिट की गई है कि ये अपनी मुकम्मल अक्कासी हरकत करके पेश कर देती हैं। देखने वाला समझता है कि ये बिल्कुल असली शक्ल में उसकी नक्काली करके पेश किया गया है। मौलाना, उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मदरसे के बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है। मदरसे के तलबा, हकीकत यह है कि जिस इल्म से मुज़य्यन है
वो इल्म दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का इल्म हुआ करता था। दीन इस्लाम और शरीयत इस्लामिया का इल्म, उसके फ़नून, कुरान मजीद की तालीमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की तालीमात, ये बजाते खुद इतनी बारीक तालीमात हैं कि अगर एक तालिब इल्म इनको हासिल करने के साथ साथ इनमें गौर व तदब्बर करे उलमा की रहनुमाई में, और इसी तरीके से इन्हीं के ज़रिए दुनियावी उलूम में आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो ऐसी सूरत में दुनिया की कोई भी कौम या कोई भी चीज़ उनको तरक्की से नहीं रोक सकती। मैं इस सिलसिले में ये बात कहूँगा कि माजी में बड़े साइंटिस्ट या इसी तरीके से मेडिकल के लाइन में इब्ने रुश्द, इब्ने सीना और इन लोगों के जो कारनामे रहे हैं, ये सारे के सारे मदारिस इस्लामिया के फारिगीन थे, और इन लोगों ने जो दुनिया के सामने इजादात पेश की हैं, वो इजादात यकीनन आज भी हमको मेडिकल की लाइन में एक रहनुमाई हासिल कर रही, मुहैया कर रही हैं। तो मदारिस के तलबा अगर हकीकत में उनके जहनों को सही अंदाज से इस्तेमाल किया जाए और उन तलबा को पूरी आज़ादी दी जाए कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहते हुए, शरीयत इस्लामिया की तालीमात की रोशनी में रहते हुए दुनियावी तालीम भी हासिल करें और दुनिया में भी दुनिया की आंख में आंख मिला करके गुफ्तगू करें, तो उनसे अच्छी सलाहियत मैं समझता हूं दूसरी कौम के पास नहीं है। बस असल मसला यह है कि उन तलबा की हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनकी सलाहियतों के लिहाज से उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए।